ये कहानी शुरू होती है अभिषेक से। वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई में रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, मुंबई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? अभिषेक ने कहा कि 5 बजे आएगी। वह लड़की फिर वहीं प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती है। अभिषेक काउंटर पर जाकर पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई? तो काउंटर वाले अभिषेक को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब अभिषेक उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। अभिषेक लड़की से पूछता है कि वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की ने कहा, मुझे बर्दवान जाना है। अभिषेक ने कहा, मैं भी कोलकाता जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। दिसंबर का महीना था और ठंड काफ़ी अधिक थी। अभिषेक ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। अभिषेक 2 चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, आप ये चाय पी लीजिए, ठंड थोड़ी कम लगेगी। लड़की ने चाय ली और कहा, थैंक यू। अभिषेक ने लड़की से कहा, मेरा नाम अभिषेक है और आपका नाम क्या है? लड़की ने बताया, मेरा नाम अंजलि है। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। अभिषेक ने अंजलि से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पर ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है। अब अभिषेक की आंखें अंजलि को ही देख रही होती हैं। अंजलि की गुलाबी पंखुड़ियों जैसी होठों और उसके मासूम से चेहरे को देखकर अभिषेक के दिल में कुछ होने लगा। अभिषेक ने खुद को संभाला और अंजलि की तरफ से अपनी नजरें हटा लिया। रात के 1 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई। अभिषेक ने तुरंत अंजलि को उठाया और कहा, ट्रेन आ गई है, चलो। दोनों ट्रेन में जाकर बैठ गए। अंजलि खुद को अभिषेक के साथ सुरक्षित महसूस कर रही थी। अंजलि और अभिषेक दोनों ने लगभग 1 घंटे तक ट्रेन में एक दूसरे से बातें करते रहे। अभिषेक को अब नींद आ रही थी तो वह सो गया। अंजलि अभिषेक को सोता हुआ देख थोड़ा मुस्कुराती है और कुछ देर बाद अंजलि भी सो जाती है। सुबह जब अभिषेक की आंखें खुलती है तो वह देखता है कि अंजलि उसके कंधे पे सिर रखकर गहरी नींद में सो रही है। तो अंजलि को सोता देख अभिषेक अपनी जगह से नहीं हिलता है। वह गौर से अंजलि के चेहरे को देखता है और अंजलि के चेहरे से उसके बालों को प्यार से हटाता है। अंजलि जब सोकर उठती है तो वह देखती है कि वह अभिषेक के कंधों पे सिर रखकर सो रही थी। अंजलि तुरंत अभिषेक से दूर हटी और अभिषेक को सॉरी कहा। थोड़ी देर में ही अंजलि बर्दवान पहुंचने वाली होती है। वह अभिषेक से पूछती है कि तुम्हारी बहन की शादी कब है? अभिषेक ने बताया कि परसों है। अंजलि ने कहा, और तुम्हारी शादी कब है? अभिषेक ने कहा, मेरे जीवन में अभी तक वो लड़की आई ही नहीं जिसके साथ में मैं अपना जीवन बिता सकूं। अंजलि ने पूछा, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? लाओ मुझे अपना फ़ोन नंबर दो, मैं ढूंढ दूंगी तुम्हारे लिए लड़की। अभिषेक अपना फ़ोन नंबर अंजलि को देता है। इतने में ट्रेन अब बर्दवान रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अंजलि अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरती है और मुड़कर अभिषेक की तरफ देखती है। अभिषेक थोड़ा मायूस हो गया। उसका मन कह रहा था कि वह भी इसी स्टेशन पे उतर जाए। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन अभिषेक अभी भी अंजलि को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद अभिषेक के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई है और उसका नाम अंजलि है और ये उसका फ़ोन नंबर है। अभिषेक ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और अंजलि ने कॉल रिसीव किया। अंजलि ने पूछा, तो लड़की कैसी लगी आपको? अभिषेक ने कहा, बहुत अच्छी लगी। अंजलि ने कहा, तो शादी करना चाहोगे? अभिषेक ने कहा, जी बिल्कुल करना चाहूँगा, नेकी और वो भी पूंछ पूंछ। अंजलि ने कहा, तो आ जाइए बर्दवान। अब मानो अभिषेक के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसके सपनों की रानी जो मिल गई थी। अभिषेक घर पहुंचने तक अंजलि से ही बातें करता रहा।